क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वो बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सक्सेस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पिछले 200 सालों के लिटरेचर को स्टडी करने और 3000 से भी ज्यादा डिफरेंट फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद ऑथर स्टीफन कवी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली और उन्होंने अपनी स्टडी से ये जाना कि पिछले 50 सालों में जितनी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बुक्स लिखी गई हैं, उनमें से मोस्टली बुक्स में हमें सिर्फ ये सिखाया गया है कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर करें। लेकिन स्टीफन कवी की बेस्ट सेलिंग बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपकी पर्सनैलिटी पर नहीं बल्कि आपके कैरेक्टर को इम्प्रूव करने पर फोकस करती है। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो भी हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं और वो भी पलटकर उल्टा जवाब दे देते हैं या झगड़ा करने लगते हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिएक्टिव बनने के बजाय प्रोएक्टिव बने, मतलब लोगों की बुरी बातों पर रिएक्ट ही ना करें, उन्हें इग्नोर करें और चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दें या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वो दुनिया को किस नजर से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी खराब सिचुएशन से अफेक्टेड ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो, ट्रैफिक हो, खाना आपकी पसंद का ना हो, कपड़े आपकी पसंद के ना हो, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। इस बुक के ऑथर स्टीफन कवी कहते हैं कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहें तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या बोल रहा है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। स्टीफन कवी कहते हैं कि फाइनल गोल को हमेशा दिमाग में रखो। हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। आपको आपका फाइनल गोल और आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर बना रहे हैं मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट कराना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में टाइम और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर शुरुआत होती है। जब तक आप फाइनल गोल डिसाइड नहीं करोगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही बना रहेगा और कंफ्यूज्ड दिमाग ठीक से आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले शांति से बैठकर फाइनल गोल के बारे में जरूर सोच लें कि आखिर अंत में पाना क्या है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। इसका मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट भी है। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उनमें से कुछ बहुत जरूरी होते हैं और कुछ जरूरी नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। स्टीफन कवी कहते हैं हमेशा टू डू की लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट में दिन के सारे काम लिख लो जो सबसे पहले करना है, उसे नंबर 1 पर रखें और ऐसे ही सारे कामों को नंबर दे दें।
इस मेथड से आप सुपरफास्ट तरीके से अपना काम कर पाओगे। स्टीफन कवी कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में तोड़ना चाहिए। नंबर 1, वो काम जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। नंबर 2, जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 4, ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। वो काम जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर फिनिश करना है, नहीं तो बुरे अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल एग्जाम है तो आज अच्छे से पढ़ना है। ये काम अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा, वो काम जिसकी फिक्स्ड डेडलाइन नहीं है पर उसे ना करने से भी कुछ बुरा हो सकता है, और इसमें वो सारे अच्छे काम हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सही नींद, फैमिली टाइम एटसेट्रा। फिर आता है वो काम जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वो काम है जो मीनिंगलेस हैं और हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं देते, जैसे कोई नई मूवी देखना। फिर आते हैं वो काम जो पूरी तरह से टाइम वेस्टिंग हैं, जो ना तो अर्जेंट हैं और ना ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, यहाँ वहाँ फालतू घूमना एटसेट्रा। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। दोनों पक्षों की जीत की सोचें। स्टीफन कवी कहते हैं कि जब भी कोई विवाद हो या कोई लड़ाई हो तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि दोनों पक्षों का फायदा हो, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो और सामने वाले की हार। हाईली इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटालिटी से काम करते हैं। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझना फिर समझाना। पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जीज यानी तालमेल बनाना। सिनर्जीज का मतलब है वर्किंग टुगेदर। टीम में कोऑपरेट करना सीखें। एकता में शक्ति होती है। ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी। किसी भी कंपनी में कोई एक आदमी सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता, पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। इसलिए सिनर्जी का मतलब कोलैबोरेशन भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, और ये हैबिट हाईली इफेक्टिव लोगों में होती है। इसलिए हाईली इफेक्टिव लोग ये अच्छे से जानते हैं कि अकेले वो ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते, और इसीलिए हमारा लोगों से अच्छे रिलेशंस बिल्ड करके उनको अपने साथ लेकर चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। जब आरी में तेज धार हो तो उससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जिस तरह एक पेड़ को कट करने के लिए आपकी आरी यानी सॉ शार्प होनी चाहिए, सिमिलरली इन 6 हैबिट्स को हैंडल करने के लिए आपको भी अपनी सॉ को शार्प रखना चाहिए, जिसके लिए हाईली इफेक्टिव पीपल अपनी लाइफ के 4 एरियाज पर लगातार काम करते रहते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल में आपका माइंड सही डायरेक्शन में काम करे, उसके लिए आपको अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल रिन्यूअल जैसे एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी डाइट, गेटिंग इनफ स्लीप, स्टेइंग हाइड्रेटेड एटसेट्रा। मेंटल रिन्यूअल के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, अटेंड क्लासेस, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स एटसेट्रा। स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए आप प्रेयर कर सकते हो, फास्टिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो जिससे आपका मन शांत और अच्छा फील कर सके। सोशल रिन्यूअल के लिए आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये सब आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनी होती है और वो सभी एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो फाइनली हमने 7 हैबिट्स की बात की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।